हरे कृष्णा। जब तक वैष्णव परंपरा से कोई ज्ञान ग्रहण नहीं किया तब तक उनके आध्यात्मिक ज्ञान में अशुद्धि, अपवित्र और उलझन वाला बात रह सकता है। ये प्रमाण के साथ बात करता हूँ। वैष्णव परंपरा क्या होता है प्राय तो लोगों को मालूम नहीं। इसी कारण से लोग आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इधर उधर की कहाँ भी ज्ञान ले लेते हैं कि शास्त्र के डायरेक्ट अध्ययन कर लेते हैं कि किसी विद्वान से ज्ञान लेते हैं, जिसी कारण से ज्ञान में कलमश रहता है, ज्ञान में उलझना वाली बात रहता है। प्राय तो भारत में आज के समय अनेक पंडित, अनेक विद्वान, शास्त्रज्ञ आध्यात्म के ऊपर बात करने वाले बहुत हैं, किंतु आध्यात्म क्लियर नहीं है। सही सही शास्त्र का जो सिद्धांत है वो भ्रम में रह रहे हैं, जिसी कारण से लोगों को जो शिक्षा वो लोग देते हैं आध्यात्मिक विद्वान हिसाब से, आध्यात्मिकवादी हिसाब से, पंडित हिसाब से, सो उलझन वाल बात में फंसा देते हैं। लोग वो फंस जाते हैं, लोगों को सही प्राप्ति नहीं होते। आज भी भारत में 99% लोग भक्ति के नाम पर कर्म मिश्रा भक्ति को शुद्ध भक्ति मान रहे हैं, ज्ञान मिश्रा भक्ति को भक्ति शुद्ध भक्ति रूप में मान रहे हैं, किंतु शुद्ध भक्ति का रहस्य को वो वंचित है। इसी कारण से और ये शुद्ध भक्ति वेरी रेयर होता है, सुदुर्लभ है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति को सुदुर्लभा कहे। सुदुर्लभ ने बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं, सबको प्राप्ति नहीं हो पाता है। क्यों? कारण ऐसे उलझना वाले बातों में लोग में फंसन के रहते हैं, भक्ति का सिद्धांत को नहीं समझ पाते। भक्ति सिद्धांत को नहीं समझने का कारण यही है, उन्होंने परंपरा विहीन हो करके वैष्णव परंपरा से, वैष्णव भक्त से वंचित होकर के वो शिक्षा को ग्रहण किए। पर विशेष करके कलियुग में भगवान से भक्ति के सिद्धांत को देने के लिए एकमात्र यदि श्रेय किसको मिले हैं वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के शुद्ध भक्ति का मार्ग उन्होंने देखा है। जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण आश्रित नहीं हुआ कोई व्यक्ति, कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नहीं आया, राधा कृष्ण की भक्ति से वो वंचित ही रहेगा। शुद्ध भक्ति से भक्ति तो करेगा, राधा कृष्ण भक्ति कर सकता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के शरणागत बिना, उन्हीं के अनुगत बिना उनकी भक्ति की जो शुद्ध भक्ति का रहस्य उद्घाटन नहीं हो पाएगा। ये प्रमाण है। कारण शुद्ध भक्ति यदि प्राप्त करेंगे तो भगवान की अनुकंपा बहुत आवश्यक है। भगवान की अनेक अवतार हुए हैं, किंतु किसी अवतार में शुद्ध भक्ति का रहस्य को उन्होंने प्रकट नहीं करा है। शुद्ध भक्ति कैसा प्राप्ति करना, कैसा ही है, वो भक्ति को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने प्रकट करा है, दिए। इसीलिए ये प्रेम अवतार कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रेम के अवतार कहते हैं, प्रेम देने के लिए आए। और दूसरी अवतार में जैसे भगवान राम जी मान लो, भगवान राम जी जब आए थे उन्होंने मर्यादा देखा है, संसार में कैसे मर्यादा है कि रहना है, मनुष्य ही कैसा रहना, वो चीज देखे। भक्ति की रहस्य नहीं देखा है। भक्ति के रहस्य को यदि पालन सीखना है, खुद भगवान अपनी भक्ति की सिखाए, कैसे भक्ति करना चाहिए, वो आचरण। भगवान कृष्ण आए किंतु अपनी लीला करके दिखाए, किंतु लीला में उनकी भक्तों लोग उनको तो भक्ति करते हैं, वो भक्तों की अपनी परिकर को लेकर लीला किए, भक्ति किए, किंतु आम जनता लोग उस भक्ति से वंचित रहे। आम भक्ति आम लोगों को दिए, जनरल लोगों को नहीं दिए। जो भी भगवान कृष्ण के साथ में लीला किए थे, धरती पर आए थे, ये सब आध्यात्मिक जगत गोलोक से आकर के, द्वारिका से आकर के, मथुरा से आध्यात्मिक जगत से आकर के ये धरती पर लीला किए थे।
वो साधारण जन्नान मनुष्य नहीं थे, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए धरती पर परिकर के साथ आते हुए, उन्होंने भक्ति के रहस्य आम आदमी को दिखाए सिखाए, जिससे उनके शरण में आने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्ति को पहचान सकते, शुद्ध भक्ति कैसा होता है। इसीलिए हमारा आचार्य कहे, शिल प्रभुपाद कहे कि हमारा आचार्य लोग परंपरा में कहे, हमें उनको अनुगमन करना पड़ता, अनुसरण करना पड़ता है जो भक्त लोग भक्ति किए जिस प्रकार, उनके आचरण, उनका सिद्धांत चैतन्य महापुर की अनुगत बिना, उनकी भक्तों की अनुगत बिना शुद्ध भक्ति के रहस्य को कोई समझ नहीं पाए। बड़ी दुख की बात, काल में हम लोग देख रहे थे, अनाउंसमेंट हो रहा था जगन्नाथपुरी का स्नान यात्रा की। उन्हें अनाउंसमेंट करने वाले बड़े बड़े विद्वान रहते थे, उसमें कहने वाले जो तथाकथित विद्वान हैं और अनाउंसमेंट कर रहे हैं भगवान के बारे में, और जगन्नाथ को बोल कुछ भी बोल देते थे। अनाउंसमेंट, बड़े विद्वान हैं, श्लोकों बहुत सारी श्लोकों बोल देते, किंतु भक्ति की सिद्धांत उन नहीं समझ पाते। ऐसे अनेक हम ब्रज में भी हैं, कर रहे हैं लोग, तथाकथित पंडित भी, विद्वान भी आज भी भक्त कुंभ मेला करते, साधु कुंभ मेला करते, साधु संत के सम्मिलन होते, किंतु भक्ति के रहस्य, शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत है वो सब भिन्न प्रकार बात करते। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत है बड़े गुह्यतम सिद्धांत है भक्ति के रहस्य, वो शास्त्र की निचड़ा हुआ बात। यदि भक्ति सिद्धांत को, यदि हमारा बात यदि आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़िए, और किसी भक्तों के माध्यम से पढ़िए, कि चैतन्य चरितामृत पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किसी भक्तों के माध्यम से समझिए। डायरेक्ट पढ़ के हम कई बात समझ नहीं पाते, सही सिद्धांत क्या नहीं समझ पाते। किसी कोई यदि भक्त को समझा देता है भक्ति का सिद्धांत क्या है, चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत समझ देता है, कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी के सिद्धांत कोई समझ जाता है, तभी समझ आती भक्ति का रहस्य क्या है। हम भक्ति करते हैं कि भगवान की कैसा भक्ति करना चाहिए, वो सिद्धांत को हमको पक्के पक्के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इससे एक तो भगवान के अंदर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अब भगवान का अंश अवतार हैं, उनकी लीला अवतार हैं, उनके गुण अवतार हैं, उनकी शक्ति आवेश अवतार हैं, कि उनकी कला अवतार हैं, इससे भी ज्ञान भी नहीं है। दूसरी, भगवान के साथ जनरल स्तर से देवी देवता को तुलना करना कितना पाखंड है। पुण्य देवी देवता साथ से छोड़ो, साई बाबा, ऐसा ऐसा तथाकथित गुरु की बाबा के साथ तुलना करना कितना बात है, कि तो भगवान की निराकार मानने था कितना नीच बात है। ये सब फिलोसफी दर्शन की जो चिंतन विचार, आध्यात्मिक विचार नाम से जो चलता है, ये सब धरती पर उनको शुद्ध भक्ति का मार्ग तो कुछ भी जानते नहीं। भगवान की भक्ति हमको सिद्धांत बारे में इसको तुलना कर देते हैं, इनकी बराबरी कर देते हैं, देवी देवता तुलना कर देते हैं बराबरी की, वो भी किसी भी है साथ में, ये बड़ा ये उल्टा। भक्ति करना तो दूर बात है। एक तो पर्टिकुलर पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये सिद्धांत प्राय तो लोगों को साधु मंदिर में पता नहीं होता है। कृष्ण ही परम भगवान है, और कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्ति ही रहस्य है। कोई भक्ति देशभक्ति के साथ कोई कर रहा है, कि समाज सेवा भक्ति कर रहा है, कि माता पिता भक्ति कर रहा है, उसको भगवान से तुलना नहीं करा जा सकता। कि देवी देवता भक्ति कर रहा है, उनके साथ कृष्ण भक्ति से तुलना नहीं किया जा सकता। किसी कोई निराकार उपासना कर रहा है, वो साधन करे भगवान को निराकार, अपनी परम सत्य को निराकार ज्योति मान रहा है, वो कैसा भक्त हो सकता है। परम सत्य कृष्ण ही परम सत्य, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान, ये ज्ञान नहीं है भगवत गीता की, साधारण जनरल ज्ञान। पर भक्ति का रहस्य तो दूर बात है। और कई कर्म में सब अपनी की मुक्ति की इच्छा रख के भक्ति कर रहे, कोई संसार को भोग रखी भक्ति कर रहा है, और ये सिद्धांत प्राय तो लोगों को अंदर धारणा नहीं। इसलिए जब तक कोई वैष्णव परंपरा गुरु आचार्य से शिक्षा प्राप्ति नहीं किया, वैष्णव परंपरा, वैष्णव मतलब 4 वैष्णव संप्रदाय होता है। 4 संप्रदाय मतलब ब्रह्म संप्रदाय, भगवान कृष्ण सृष्टि से शुरू ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे,
ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा चला, जैसे नारद जी आते हैं, वेदव्यास जी आते हैं, माध्वाचार्य आते हैं, पद्मनाभाचार्य, ऐसे परंपरा। दूसरी परंपरा श्री संप्रदाय माने लक्ष्मी माता को दिए, लक्ष्मी माता की द्वारा जो परंपरा चला। तीसरा रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव जी को ज्ञान दे, शिव जी का एक परंपरा आता। जिसी परंपरा में कलयुग में आचार्य हुए, रुद्र संप्रदाय का आचार्य है, विष्णु स्वामी हुए, उन्हीं संप्रदाय में वल्लभाचार्य आदि हुए। तीसरा संप्रदाय कुमार संप्रदाय, चतुर कुमार ब्रह्मा जी भगवान ज्ञान दिए है। कुमार संप्रदाय की पुणे उसी परंपरा जो कलयुग में आचार्य निम्बार्क आचार्य हुए। ऐसे वैष्णव परंपरा से यदि कोई ज्ञान ले लिया, अब परंपरा गुरु स्वीकार नहीं किया, एक भगवान कौन है उनको पता नहीं चलेगा। भगवान परम सत्य भगवान है, कृष्णा ही है कि राम है, ये पता भी नहीं होता है। इसलिए कोई देवी देवता तुलना कर लेते, कोई कोई इतना कचड़ा फिलोसफी सब भ्रम में डाल देते लोगों को, समाज को, अपने ज्ञान को बेतंडा तर्क देते, बेतंडा बात करते, बहुत दुखी लगता है। इसलिए यदि कोई आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति करने के लिए चाहते, कि आत्मकल्याण करने के लिए चाहते, वैदिक आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करने के लिए चाहते, कि भक्ति का शुद्ध रहस्य को समझने के लिए चाहता है, तभी उनको वैष्णव परंपरा स्वीकार करना चाहिए। विशेष करके वैष्णव परंपरा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण आश्रित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में भगवान स्वीकार किए थे, उन्हीं परंपरा में आना चाहिए और राधा कृष्ण के शुद्ध भक्ति मार्ग को जानकार लेना चाहिए। और ये आज इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ श्रील प्रभुपाद ये वैष्णव सिद्धांत को, वैष्णव परंपरा को सारी दुनिया को दिए, जिसी कारण से केवल भारत नहीं है, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो मेल्छ जवन देश में थे भी, जो मेल्छ दुनिया था, जो जिसको लोग कभी मेल्छ रूप में उनको स्पर्श करने के लिए नहीं चाहते थे, चांडाल जैसे कुत्ते मांस खाने वाले परिवार जैसे चाइनीज लोग आदि, ऐसा परिवार व्यक्ति यदि वैष्णव परंपरा में हो जाते, वैष्णव शुद्ध मार्ग में इस्कॉन में जोड़ के आज ही शुद्ध भक्ति का मार्ग जान पाते हैं, समझ पाते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं दृढ़ता से, आत्मज्ञान तो प्राप्ति किए और शुद्ध भक्ति का मार्ग पहचान लिए, भक्ति कैसा किया जाता है। इसलिए बहुत ईजी, यदि अपने जीवन को सार्थक करना, इस्कॉन में जोड़े, इस्कॉन में आध्यात्मिक गुरु आचार्य से वैष्णव सिद्धांत को समझे, भगवान चैतन्य महाप्रभु चरण आश्रित होकर भक्ति करे, तो जीवन सार्थक बनेगा, मनुष्य जीवन सार्थक बन जाएगा। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।